Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says delta U and del W represent the increase in internal energy and work done by the system respectively in the thermodynamic process. Which of the following is true? So यहाँ पर बोला जाए del U और del W यदि increase in internal energy और work done को represent करते हो in the thermodynamic process. So out of this given four कौन सी statement correct होंगी? So M बोला जा रहा है कि internal energy will become negative of the work done for isothermal process. Del U is equals to negative of delta W for adiabatic process. Del U is equals to del W isothermal process. Del U equals to del W adiabatic process. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम first law of thermodynamics का यूज करेंगे. So according to first law of thermodynamics, the heat absorbed, this is nothing but equals to change in internal energy plus amount of work done होता है. तो इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो बेसिकली यहाँ पर दो प्रोसेस की बात की गई है, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल. तो सबसे पहले यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पर adiabatic process की. So since we remember that in adiabatic process there is no heat exchange to the surrounding so चूंकि सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होता यानी कि डेल क्यू इज इक्वल टू 0 होगा. सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि हम इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन में, सो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू होगा. इज नथिंग बट 0 इज इक्वल टू डेल यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू. से यहाँ से हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज will become equals to minus of del W for adiabatic process. ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर. सो adiabatic process के लिए ऑप्शन बी will become correct here. ना इसी तरीके से हम isothermal process के लिए भी बात कर लेते हैं. सो इन isothermal process तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. और यदि चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाए दैट मीन्स टू से कि इंटरनल एनर्जी ही डायरेक्टली इक्वल्स टू 0 हो जाती है. अब यदि इंटरनल एनर्जी 0 की इक्वल हो गई है दैट मीन्स टू से हीट एब्जॉर्बेड विल बिकम इक्वल्स टू द वर्क. सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आइसोथर्मल के लिए जो दोनों ऑप्शन दे रखा था तो वो दोनों की दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे. वाइल एडियाबेटिक के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है यानी कि ऑप्शन डी अल्टीमेटली इनकरेक्ट हो जाएगा. सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक